नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मालविकाग्निमित्रम चल रहा है। इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि नाट्य शास्त्रीय कौन कौन से सिद्धांतों का कहाँ कहाँ विनियोग हुआ है। जैसा कि प्रथम अंक के प्रारंभ में हमने देखा था कि विदर्भ देश के राजा का पत्र सुन करके और महाराज अत्यंत क्रोध में हैं और वीर रस से परिपूर्ण वो आक्रमण की आज्ञा देते हैं। तो इस समय पूरी संभावना थी कि ये जो नाटक लिखा जा रहा है ये वीर रस की तरफ गति कर जाए, ये मालविकाग्निमित्रम के स्थान पे किसी और गति को प्राप्त कर ले। भले महाराज ने चित्र में मालविका को देखा है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, देश के संदर्भ की बात या मालविका को देखा जाना। लेकिन अगर महाराज ने उस तरफ गति नहीं की है तो ये कथानक एक दिशा उसको प्रदान की गई है, जबकि संभावना ये वीर रस प्रधान भी रचना बन सकती थी और श्रृंगार रस प्रधान भी बन सकती थी। तो इस प्रकार से बिंदु के द्वारा कथानक को एक दिशा विशेष प्रदान की जाती है। जो सिर्फ मालविकाग्निमित्रम के कथानक की तरफ ध्यान दे रहे होंगे ना, उनको थोड़ा ये बोरिंग लगेगा कि इस तरीके की चर्चा की क्या आवश्यकता है। लेकिन जो नाट्य शास्त्रीय सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते हैं उनके लिए उपकारक रहेगा। तो आप जिसके लिए जो उपयोगी हो, समुद्र में सभी प्रकार के रत्न होते हैं, लेकिन ये तो जो ढूंढने वाला है उसके ऊपर है कि उसको क्या चाहिए, वो अपने मतलब की चीज़ ढूंढ ले। चलिए दूसरा अंक शुरू करते हैं। जैसा कि पहले अंक में हमने देखा कि गणदास और हरदत्त के बीच में स्पर्धा होनी है और उनके शिष्यों को अपनी कला का प्रदर्शन करना है, और मृदंग की आवाज़ सुन करके यहाँ पे सभी लोग संगीत शाला में पहुँच गए हैं। कालिदास लिखते हैं, ततः प्रविशति संगीत रचनायाम आसनस्थो राजा सवयस्यो धारणी परिव्राजिका विभवतश्च परिवारा। भाई संगीत शाला है जहाँ इस प्रदर्शन को किया जाना है। अब उस प्रदर्शन को खाली महाराज और यही 3 लोग देखेंगे ऐसा नहीं है, सब लोग विद्यमान हैं। महाराज हैं, सवयस यानी उनका मित्र विदूषक है, धारणी है, परिव्राजिका यानी कौशिकी है, विभवतश्च परिवारा, और जिस प्रकार का वैभव है उस प्रकार से वैभव से परिपूर्ण सभी दासियां परिवार के लोग जो हैं वो सब लोग वहाँ उपस्थित हैं। राजा कहता है, भगवती अत्र भवतो आचार्यो प्रथमम कतरस्योपदेशम दीक्षामा। भाई आज इन दोनों आचार्यों में से पहले किसका प्रदर्शन देखा जाए? तो परिव्राजिका कहती है, ननु समानेपि ज्ञान वृद्ध भावे वयो वृद्धत्वात् गणदासा पुरस्कारम। भाई वैसे तो दोनों ही समान हैं, एक राजा का आचार्य है और एक महारानी नियुक्त आचार्य है। एक तरफ हरदत्त हैं तो एक तरफ गणदास हैं, लेकिन समान होने पर भी ज्ञान वृद्ध भावे गणदास जो हैं वो ज्ञान वृद्ध हैं। वयोवृद्ध होना जरूरी नहीं है, ज्ञान वृद्ध हैं, और इस हिसाब से उनको आप वयोवृद्ध मानिए। इसलिए गणदास को पहले पुरस्कार मदति, वो अपना प्रदर्शन करें, ये योग्य है। राजा मौदगल्य से कहता है, मौदगल्य आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि कंचुकी का नाम है। राजा को द्वारपालिका है या द्वार रक्षिका है, जो कंचुकी जो रनिवास के अंदर महाराज के आगे पीछे रहता है, तो उससे कहते हैं, एवं अत्र भवतो आवेद्य नियोग शून्यम। भाई जाकर के उनको ये सूचना दो कि इस प्रकार से कार्यवाही शुरू की जाए। कंचुकी आज्ञा पैति देवा, महाराज की जो आज्ञा, ये कह के निकल जाता है। अब गणदास प्रवेश करते हैं। देव शर्मिष्ठायाः कृतिर्लय मध्या चतुष्पदास्ति तस्यास् चतुर्थ वस्तुनः प्रयोग मेक मनः श्रोतुम अर्हति देवा। भाई शर्मिष्ठा की जो कृति है उसमें लय मध्य चतुष्पदास्ति उसका एक विभाग है। तस्यास् चतुर्थ वस्तुनः, उसका भी जो चतुर्थ भाग है, जो कथा वस्तु है, प्रयोग एक मनः श्रोतुम अर्हति देवा, उसका प्रयोग हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एकाग्र चित्त होकर के आप उसको देखिए। सभा पूजा सब जगह जरूरी होती है। ये भी गणदास ने आकर के क्या किया, गणदास सूत्रधार हैं इस समय, तो उन्होंने ये सभा पूजा की है कि हम इस चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ रचना का नाम, रचना के किस भाग को प्रस्तुत किया जाएगा वो बात, और महाराज ध्यान से सुने इस चीज़ का। तो ये नाटक के अंदर भी
नाटक वाली जो स्थिति आती है ना, उस प्रकार का यहाँ पे दृश्य उपस्थित किया गया है। तो राजा कहते हैं, आचार्य बहुमानात अभितोस्मि, आपके प्रति जो हमारे मन में बहुमान है, अत्यंत आदर है, इसलिए हम बिल्कुल सावधान हैं। अब देखिए, ये कालिदास का वैशिष्ट्य है। कह तो रहे हैं कि आचार्य आपके प्रति बहुमान है, लेकिन वास्तविकता क्या है, सभी दर्शक जान रहे हैं कि ये आचार्य के प्रति नहीं, ये तो आचार्य की शिष्या के प्रति का बहुमान है, या उसको देखने की लालसा है। गणदास चला जाता है, राजा जनांतिकम वयस्य, मित्र से कहता है जनांतिक में यानी एकांत में, और कोई ना सुन सके, इस प्रकार से इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। जनांतिक क्या है, अपवारित क्या है, दोनों आपको बता चुका हूँ, उस चीज को ध्यान रखें। नेपथ्य परिगतायास चक्षुर दर्शन समुत्सुकम तस्याह संघर्तुम अधीरतया व्यवसित में वे तिरस्करणी। अरे मित्र, नेपथ्य के पीछे से मेरी आंख जिसको देखने की अभिलाषा में अत्यंत उत्सुक है, अब रहा नहीं जाता है, संघर्तुम तिरस्करणी, उस तिरस्करणी को, इस पर्दे को फाड़ दूं, और कैसे मैं तुरंत, कितनी जल्दी उस मालविका के दर्शन कर पाऊं, इस प्रकार का जो अधैर्य है वो महाराज व्यक्त करते हैं। विदूषक उनको रोकता है और कहता है, महाराज उपस्थितम नयन मधु, भाई आपकी आंखों को जो अच्छा लगे ऐसा नयन मधु यानी मालविका तो यहाँ उपस्थित है। सन्निहितम मक्षिकम च, लेकिन ये शहद जो है अकेला नहीं है, इसके साथ मधुमक्खी भी है। तद अप्रमत्त इदानीं पश्य, इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक इस कार्य को करना है। भाई अगर कोई शहद लेने जाता है तो शहद के साथ वहाँ मधुमक्खी भी अगर है तो उस शहद को निकालना बड़ा कठिन कार्य है, नहीं तो वो काट लेगी। तो यहाँ मालविका तो आ रही है, लेकिन मधुमक्खी के रूप में महारानी धारिणी भी विद्यमान है, इसलिए बड़ा सावधानी पूर्वक। ततः प्रविश्य आचार्य अवेक्षमाणा अपांग सौष्ठवा मालविका। इसके बाद रंगमंच पे मालविका प्रवेश करती है, उसका ध्यान अपने आचार्य की तरफ है। देखिए, बड़ा जरूरी होता है, आपके अभिनय में ये चीज दिखाई देनी चाहिए, और ये जो भी डायरेक्टर है, जो भी निर्देशक है, उसकी जवाबदारी होती है। यहाँ मालविका अपना पहला प्रदर्शन करने जा रही है, उसको ये अनुभव नहीं कि दर्शकों के साथ उसको क्या करना है, वो तो बस उसका ध्यान अपने आचार्य की तरफ है कि आचार्य क्या इशारा करें, कैसे कहें। आप देखिए, जब छोटे बच्चे नहीं उनके एनुअल फंक्शन में कुछ शो करने जाते हैं तो उनका ज़्यादातर ध्यान पब्लिक की तरफ नहीं रहता है, अपनी टीचर की तरफ रहता है, क्योंकि टीचर ने कहा होता है कि हम जैसे कहेंगे, हम जैसे करेंगे वैसे तुम्हें करना है। वही स्थिति यहाँ पे है। मालविका अपने आचार्य की तरफ देखती देखती रंगमंच पे प्रवेश करती है। विदूषक एकांत में कहता है, पश्यतु भवान ना खरु अस्याः प्रतिच्छंदात परहीयते मधुरता। महाराज देखिए, देखिए इसका सौंदर्य देखिए, जैसा आपने चित्र में देखा था उससे कहीं भी कम नहीं है। कई बार क्या होता है कि चित्रकार चित्र बड़ा अच्छा बना देता है, जैसा हमारे यहाँ कहा जाता है कि आपके फेसबुक पे, आपके व्हाट्सएप पे आपकी सेल्फी जो पड़ी होती है ना, वो तो बड़ी सुंदर होती है। वास्तव में आप उतने सुंदर हो ना हो, क्योंकि अब तो बहुत सारे फिल्टर हैं जो आपको पता नहीं किस किस प्रकार का बनाने की क्षमता रखते हैं। अगर सीधी ग्रामीण भाषा का प्रयोग करें तो गधे को भी बछड़े के तौर पे दिखा दें, इतनी क्षमताएं इन फिल्टर में हैं। चलिए हम विषय पे आते हैं। राजा कहता है अपवार, उसको रोक करके। देखिए, जनांतिक और अपवार का अर्थ अलग है। जनांतिक ये होता है कि जब आप औरों से अलग कोई बात करते हैं कि आप ही सुने, एक ही जन सुने। और अपवार में क्या होता है कि सुनना भी उसको है और उसकी बात को एक तरीके से रोक देना, या सिर्फ हम दो ही लोग बात कर रहे हैं, तीसरा कोई बात नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति जब होती है तो उसको अपवार कहते हैं। वयस्य मित्र चित्रगतायाम अस्याम कांतिम विसंवाद संकिमी हृदय। चित्र में जब इसको मैंने देखा था ना, तो मेरे मन में ये शंका उत्पन्न हुई थी कि भाई ऐसा सुंदर व्यक्ति हो नहीं सकता है। ये तो ठीक है कि चित्रकार ने बहुत अच्छा चित्र इसका बना दिया है, वास्तव में ऐसा सौंदर्य नहीं होगा। संप्रत शिथिल समाधि मन्ये ये नियमा लिखिता। लेकिन आज तो
उसने चित्र बनाने में कई भूल की हैं, इस चीज का एहसास मुझे हो रहा है। यानी शिथिल समाधि, वो अपने मन को एकाग्र नहीं रख पाया था, वो भी इसको देखते देखते कहीं चंचल मन हो गया होगा, इसलिए जैसा चित्र उसको बनाना चाहिए था वैसा चित्र वो नहीं बना पाया। आज मुझे ये बात समझ में आ रही है। इस श्लोक का सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि जब चित्र में देखा था तो मुझे लगा था कि चित्र ज़्यादा सुंदर है, व्यक्ति इतनी सुंदर नहीं होगी, लेकिन आज जब मैं व्यक्ति को देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, चित्रकार ने भूल की, जितनी अच्छी व्यक्ति इतना अच्छा वो चित्र में इसको दिखा नहीं पाया था। गणदास कहता है, वत्से मुक्त साधुसा सात्वस्था भव। पुत्री, लज्जा छोड़ दो, एकदम सावधान हो जाओ। भाई, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। आपका प्रदर्शन अगर कच्चा रहता है तो गुरु की मर्यादा का भंग होगा। तो मुक्त साध्वशा, लज्जा का परित्याग करके सत्वस्था भव, अपने में सत्व में स्थित हो जाओ। राजा अपने मन में कहता है, अहो सर्वस्या नानवद्यता रूप विशेषस्य तथा ये। भाई देखिए, अंग प्रत्यंग कितने सुंदर हैं। आप किसी चीज की, आँखों की बात करें तो आँखों की प्रशंसा करनी पड़े, नाक की बात करें तो नाक की प्रशंसा करनी पड़े, होठ की बात करें तो होठ की प्रशंसा, अंग प्रत्यंग आप जो भी देखें उसकी प्रशंसा करने की स्थिति आए। कैसी अनवद्यता है अंग प्रत्यंग की। फिर वर्णन करते हैं, दीर्घाक्षम सरदिंदु कांति वदनम बाहुनता वंशयो संक्षेप्तम निवडोन्नतस्तनमुरहा पार्श्वे प्रमृष्टे इव मध्या पाणिमितो नितंबि जगनम पादावरालांगुली छंदो नरतैतुर्यथैव मनसि श्लिष्टम तथा स्यावपुः। देखिए तो सही, दीर्घाक्षम, बड़ी बड़ी आंखें हैं, शरद इंदु कांति वदनम। देखिए बिल्कुल सरल है श्लोक, आप सुनते जाइए और आपको समझ में आता जाएगा। शरद ऋतु का जो चंद्रमा होता है इस प्रकार की कांति है जैसी, ऐसा है इसका वदन। बाहु नतौ अंशयो, कंधे से झुकी हुई जिसकी भुजाएं। देखिए पुरुष के लिए ये कहा जाता है कि उसके कंधे जो हैं वृषस कंध होने चाहिए, ऊंचे होने चाहिए। इसलिए जब आप कोट वगैरह पहनते हैं तो वहाँ इस तरीके से कुछ पैकिंग रखी जाती है जिससे आपके कंधे जो हैं सीधे दिखाई दें। लेकिन स्त्रियों का सौंदर्य सीधे कंधों में नहीं है, उसका सौंदर्य जब कंधे झुके हों तभी उसमें होता है। तो बाहु नतौ अंशयो संक्षिप्तम निविडोन्नतस्तनमुरा, ऐसा नहीं कि बड़े विशालकाय घड़े जैसे स्तन, नहीं, छोटे अत्यंत कठोर और अत्यंत सुंदर स्तन हैं। और पृष्ठभाग जो है यानी पीठ का भाग जो है जैसे उसको दबा दिया गया हो। कई बार क्या है, कुछ लोग बैठते हैं तो पीठ का भाग ऐसे खूंद जैसी निकली रहती है। नहीं, स्त्रियों के लिए योग्य नहीं। पीछे से जितना दबा हो और आगे से जितना उभरा हुआ हिस्सा हो वो उतना ही सौंदर्य अधिक दिखाई देता है। तो जैसे कि स्तन बनाने के लिए पीठ के भाग को दबा दिया गया और आगे के भाग को उभार दिया गया है, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। मध्या पाणिमितो, मध्य भाग है, कटी प्रदेश तो कैसा है कि पाणिमितो हाथ में पकड़ लिया जाए, इतनी पतली कमर है। नितंबि जघनम, अत्यंत भारी और खूब भरावदार नितंब और जंघा प्रदेश है। पादावरालांगुली, और पैरों की उंगलियां तो देखो कितनी सुंदर हैं। छंदो नर्तैतुर्यथैव मनसि सृष्टम तथा स्यादु, एक नर्तक, एक कलाकार की जैसी आकृति हो, ओहो हो, अंग प्रत्यंग उसी प्रकार से जैसे कि रचना की गई हो, ऐसा इसका सुंदर सौंदर्यमय शरीर है। तो भैया अंग प्रत्यंग इसका इतना सुंदर है। मालविका उपमानम कृत्वा चतुष्पद वस्तु गायति, जो भी अभिनय करना है वो करते हुए वो चतुष्पद वस्तु का गायन करती है। क्या गाती है? दुर्लभा प्रियो में तस्मिन भव हृदय निराशम, हे हृदय तुमको प्रियतम की प्राप्ति दुर्लभ है इसलिए निराश हो जाओ। अहो अपांगो में परिस्फुरति किमपि वामः, लेकिन ये क्या, मेरा वाम नेत्र तो स्पंदन कर रहा है।
मेरा बायां नेत्र फड़क रहा है। देखिए, स्त्रियों का वामांग अगर फड़कता है तो वो शुभ शकुन होता है। तो एक तरफ वो कहती है कि हे हृदय, तू निराश हो जा, क्योंकि तुझे प्रियतम को प्राप्त करना तेरे लिए असंभव है, दुर्लभ है। लेकिन फिर कहती कि नहीं, मेरी आंख जो है उसमें स्पंदन होने से मेरी आंख ये कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है, प्रियतम दुर्लभ नहीं है, ये अवश्य मिलेगा। एस चा चिरदृष्टा कथम पुनरुपनेतव्यो नाथमाम पराधीनाम त्वयि परिगणय सतृष्णाम। जिसको देखने की अभिलाषा बड़े लंबे समय से थी, जिसको देखने की अभिलाषा बड़े लंबे समय से थी, आज वो किसी प्रकार से नेत्रों के समक्ष आए हैं। तो कह देने दो कि नाथ माम पराधीनाम त्वयि परिगणय सतृष्णाम। तो हे स्वामी, मैं तो पराधीन हूं, पर मैं आपकी ही हूं। त्वयि सतृष्णाम, तुम्हें ही प्रेम करती हूं, परिगणय, इस प्रकार से मुझे जानिए। अब ये तो देखिए, जो अभिनय करना है उसका गीत है, उसके बोल हैं, लेकिन इसकी पसंदगी ही इसलिए हुई है कि आप अपने भावों की अभिव्यक्ति कर पाएं। विदूषक राजा से एकांत में कहता है, भो चतुष्पद वस्तुकम द्वारीकृत्य त्वयि उपस्थापित आत्मा तत्र भवत्या। ओहो, ये तो चतुष्पद के बहाने से, उस कथा वस्तु के कथन के माध्यम से ये तो अपना हृदय आपको दे रही हैं। ये तो आपसे जैसे कि कह रही हैं कि बस मैं पराधीन हूँ और आप मुझे आप में ही अनुरक्त माने। ये तो आप ही से कहा जा रहा है। राजा कहता है, सखे एवमेव ममापि हृदयम। मेरा हृदय भी यही सोच रहा है कि वो जो कुछ कह रही है, जो कुछ हो रहा है, वो मेरे लिए ही हो रहा है। जन्म इमम अनुरक्तम विद्धि नाथेति गेये। जब उसने कहा कि हे स्वामी, ये जन आप में अनुरक्त है, इस प्रकार का जब उसने गान किया है ना, वचन अभिनयंत्या स्वांग निर्देश पूर्वम, इस बात का अभिनय करते करते स्वामी जब कहा तो मेरी ही तरफ इशारा किया, और ये जो उसका इशारा था, ये जो उसका निर्देश था, प्रणय गतिम अदृष्ट्वा धारणी सन्निकर्षात्। महारानी धारणी यहाँ बैठी हुई हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति में ये बात मुझसे स्पष्ट नहीं कह पा रही है, इसलिए अभिनय के माध्यम से उसने ये मुझसे कहा है। अहमपि सुकुमार प्रार्थना व्याज मुक्ता। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये बड़ी ही सुंदर प्रार्थना अथवा ये जो बात उसने मुझसे ही कही है। मालविका गीतांते निष्क्रमितुम आरब्धा। गीत पूरा हुआ, मालविका वहाँ से जाने लगी। अरे अभी तो नृत्य कर रही थी, नृत्य करते करते ऐसे चली जाएगी तो राजा तो अभी भरपेट तो नहीं कह सकते कि नेत्र भर के देख भी तो नहीं पाए हैं। तो तुरंत विदूषक अपनी चाल चलता है। भवती तिष्ठ किंचित, भाई थोड़ा खड़े रहो। वो विस्मृतः कर्म भेद तम तावत प्रक्ष्यामि। जो आपसे भूल हुई है उसको हम जरा पूछ तो लें कि आपसे ऐसी भूल क्यों हुई है। तो गणदास कहता है, भद्रे उपदेश विशुद्धा या तो मनसी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप तुरंत वहाँ से चले जाएं। जब तक आपको रंगमंच से जाने की अनुमति ना मिले तब तक आपको नहीं जाना चाहिए। मालविका निर्वृत्ति स्थिता। मालविका जो जाने लगी थी वापस आई और खड़ी हो गई है। अब अभी तक तो नृत्य करती हुई मालविका दिखाई दी थी, अब वो खड़ी हुई मालविका को महाराज देख रहे हैं आत्मगतम, और अपने मन में कहते हैं, अहो सर्वासु अवस्थासु चारुता शोभांतरम पुष्यति। भाई सुंदरता तो उसका नाम है जो किसी भी अवस्था में हो सुंदर ही लगती है। सौंदर्य इसका नाम नहीं है कि आपने मेकअप किया तो आप सुंदर लगें, आप कहें कि हमने ये भाव भंगिमा बनाई है तो हम अच्छे लगने चाहिए। नहीं नहीं नहीं, किसी का साइड फेस अच्छा लगता है, किसी का फ्रंट फेस अच्छा लगता है, किसी का ये अच्छा, ये नहीं होता है। सौंदर्य तो ये है कि कहीं से भी, किसी भी दिशा से, किसी भी स्थिति में, किसी भी रूप में, किसी भी तरह से आप उसको देखें, लेकिन वो सुंदर ही लगना चाहिए। अब यहाँ वर्णन करते हैं, वामम संधिस्तिमित वलयम न्यस्य हस्तम नितंबे कृत्वा श्यामा विटप सदृशम सृष्टमुक्तम द्वितीयम पादांगुष्ठालुलित कुसुमे कुट्य में पातिताक्षम नृत्ताद अस्यास्थित मतितराम कांतरिज्वायतार्दम। कैसे खड़ी है,
मालविका उसका वर्णन कर रहे हैं। वामम संधि स्थिमित बल है, जो उसने अपना बायां हाथ है ना, वो तो अपनी संधि यानी कमर के भाग पे जिसको ज्वाइंट होता है वहाँ पे यानी बिल्कुल नितंब न्यस्त हस्तम नितंबे, अपनी कमर के पास एक हाथ को रख रखा है। कृत्वा श्यामा विटप सदन स्रस्त मुक्तम द्वितीयम, जो दूसरा हाथ है जैसे श्याम किसी विटप की शाखा हो, ये लंबी शाखा होनी चाहिए। देखिए मोटी मोटी उंगलियां ये कलाकारों की उंगलियां नहीं होती हैं। कलाकारों की उंगलियां आगे से पतली होंगी। अगर आप जिसको कहते हैं ना समुद्र शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान, उसको देखेंगे तो हस्तरेखाओं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ उंगलियों की बनावट की बात कर रहा हूँ। मोटी मोटी हाथ जब होते हैं ना तो वो किसी कर्मठ व्यक्ति के होते हैं, जो बड़ा मेहनत कश व्यक्ति होता है उसके हाथ मोटे मोटे होते हैं। लेकिन जो कलाकार लोग होते हैं ना उनकी उंगलियां पतली हो जाएंगी, उसको भी फिर नख उसमें होंगे, वो और भी तेजस्वी होंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ भुजा भी लंबी है और हाथ भी, तो एक हाथ लटक रहा है, एक हाथ कमर पे रखा है, ऐसा समझिए आप। पादांगुष्ठ्या लुलित कुसुमे कुट्टी में पादिताक्ष, और पैर की उंगली से वहाँ फर्श पे पड़े हुए फूल को इधर से उधर पैर के अंगूठे से उस फूल को हिला रही है और फर्श पे उसकी नज़र गड़ी हुई है, इधर उधर देखने की हिम्मत नहीं चल रही है। पहली बार ये प्रदर्शन किया है। और लज्जा ये सबसे बड़ा आभूषण होता है स्त्री का, तो इधर उधर नज़र नहीं जा रही है, फर्श पे जिसकी नज़र जमी हुई है। नृत्ताद अस्यास्थित अतिदराम कांतरिज्वायतार्थम, ये जिस प्रकार से खड़ी है ना, नृत्य कर रही थी तब जितनी सुंदर लग रही थी, अब तो उससे भी अधिक सुंदर लग रही है। ऐसे में महारानी कहते हैं ननु गौतम वचनम अपि आर्यो हृदय करोति। अब अगर गौतम ने कुछ कहा तो महारानी का ये अर्थ है कि अरे ये तो विदूषक इसकी बात पे क्या, तो वो गणदास से कहती हैं महारानी कि आप भी इस गौतम की बात पे ध्यान दे रहे हैं कि उसने कहा और आपने कह दिया कि खड़ी रहो थोड़ी देर, अरे पूरा हुआ जाने दो। इस प्रकार का भाव था गणदास के। ऐसे देवी मां में आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। दैव प्रत्यात संभाव्यते सूक्ष्म दर्शिता गौतमस्य, भाई जब श्रेष्ठ लोगों के साथ कोई रहने लग जाता है ना, ये महाराज के साथ हमेशा रहते हैं, तो जैसे महाराज के साथ रह करके ये भी बड़े विदग्ध हो गए हैं। मतलब बुद्धिमान के साथ रहेंगे तो आपकी कितनी भी जड़ बुद्धि हो वो भी बुद्धिमानी का काम करने लग जाएगी। मंदोप्य मंदतामेति संसर्गेण विपस्सिता, भाई विद्वान का साथ मिलने से मंद लोग भी बुद्धिमान हो जाया करते हैं। पंकच्छिदा फलस्य वे निष्कणेना विलंबया, देखिए जो निर्मलिनी होती है, इस प्रकार की जड़ी बूटी है, अगर उसको पानी में डाल दें तो गंदा पानी भी एकदम साफ हो जाता है, एक्वागार्ड का काम करती है। तो वो कह रहा है कि जैसे उसके सानिध्य से गंदा पानी भी स्वच्छ हो जाता है, इसी प्रकार से ये विदूषक भले इसकी अपनी बुद्धि ना हो लेकिन महाराज के साथ हमेशा रहता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे कि हम पास होते होते फेल हो जाएं, ये बात मन में है। फिर विदूषक की तरफ देख के कहता है ततः शृणुमो वयम विवक्षितम आर्य से, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम सुनना चाहते हैं। इस प्रकार से विदूषक से गणदास ने कहा। विदूषक कहता है गणदास की तरफ देख के कौशिकम तावत पृच्छे पश्चाद्यो मया कर्म भेदो दृष्टस्तम भणिष्यामि, भाई पहले निर्णायक के पद पे कौशिकी हैं तो पहले उनसे आप सब बातें कर लीजिए, मैं सबसे बाद में बताऊंगा कि क्या दोष मैंने देखा है। गणदास को ये बात बराबर लगती कि भाई पहले तो निर्णायक से पूछना चाहिए ना। तो भगवती यथा दृष्टम अविधीयताम गुणो वा दोषो वा, कौशिकी की तरफ देख करके गणदास कहता है देवी आपने जो भी गुण या दोष देखे हों आप वो बताने का कष्ट करें। तो परिव्राजिका कहती है यथा दृष्टम सर्वम अनवद्यम, भाई मैंने तो जो भी देखा मुझे सब अत्यंत उत्तम लगा है। अंगैर अंतर्निहित वचनई, अंगै अंतर्निहित वचनई सूक्षिता सम्यगर्था पादन्यासो लय मनुगतस्तन्मयत्वं रसेषु शाखा योनिर्मृदुरभिनयस्तद्विकल्पानुवृत्तौ भावो भावं नुदति विषयाद रागबंधा स एव, भाई अंग प्रत्यंग
उसी चीज को व्यक्त कर रहे थे जो कि बोला जा रहा था। यानी आप मुंह से कुछ और गाएं और अभिनय कुछ और करें तो ये नहीं चलता है। यहाँ जो भाव थे वही व्यक्त हो रहे थे। पादन्यासो, और जो पैर रखे जा रहे थे लय अनुगता, जिस प्रकार की लय थी उसी प्रकार से पैर रखे जा रहे थे, तो पादन्यास लय के अनुकूल था। तन्मयत्वम रसेसु, और जब वो अपना अभिनय कर रही थी तो बिल्कुल रस में डूबी हुई थी। ये नहीं कि कई बार व्यक्ति का ध्यान इस तरफ होता है कि लोग कैसे देख रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, फिर आप अच्छा अभिनय नहीं कर सकते हैं। अभिनय का अर्थ ये है कि आप उसमें डूब जाए, और वही चीज़ देखने को मिली है। शाखा योनिर मृदु अभिनय तद विकल्पानुवृत्तौ, जो जैसे मधुर अभिनय करने थे हर चीज उसी प्रकार से रही है। भावो भावम नुदति विषयाद रागबंधास है, और वही प्रेम से आबद्ध जो गीत उसी प्रकार के भाव से बंधे हुए भावों को व्यक्त करता हुआ। भाई मुझे तो ये पूरा जो कुछ भी निदर्शन था या जो कुछ भी ये अभिनय था या वो मुझे अत्यंत अच्छा लगा है। गणदास देवा कथम वा मन्यते, महाराज आप क्या मानते हैं, राजा से पूछता है। तो राजा कहता है वयम स्वपक्षे शिथिलाभिमाना समृद्धा, मुझे तो लगता है कि मेरा पक्ष यानी हरदत्त की तरफ से जो मुझे बड़ा अभिमान था, मैं शिथिल अभिमान हो रहा हूं, अर्थात मुझे आपकी विजय दिखाई दे रही है। देखिए ये कालिदास का वैशिष्ट है। आप जीत गए ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, धारणी भी बैठी है, मालविका को इस तरीके से देख रहे हैं, लेकिन बात कहने का एक तरीका तो हो सकता है ना। भाई मैं अपने पक्ष की जीत पे मुझे शंका होने लग गई है, यानी आप जीत गए हैं ऐसा नहीं कह सकते, फिर भी आप जीत गए ऐसा कहा जा सकता है। गणदास अद्य नर्तयितास में, आज वास्तव में मैं नाट्याचार्य सिद्ध हुआ। मतलब कौशिकी ने प्रशंसा की, और महाराज अगर ये कहते हैं कि मैं अपने पक्ष की तरफ से अब कमजोर पड़ रहा हूं, मेरा पक्ष जीतेगा, इस बात की मुझे शंका हो रही है, तो इससे बड़ा इनाम क्या चाहिए। उपदेशम विदुः शुद्धम संतस्तम उपदेशिनः श्यामायते न युष्मासु यह कांचन विवाग्निषु। भाई उपदेश वही शुद्ध माना जाता है जो लोगों के सामने प्रस्तुत होने के बाद भी उनके द्वारा प्रशंसनीय बने। यानी आप कहें कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मुझे सब कुछ आता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जब आप परीक्षा देने जाए, कई बार तो मैं ये कहता हूं कि जो लोग एग्जाम देना जानते हैं ना, इंटरव्यू फेस करना उनको भी नहीं आता। इंटरव्यू के टाइम पे उनकी बोलती बंद हो जाती है, तो वो भी नहीं। योग्य न विद्वान तो वही है जो लोगों के समक्ष, लोगों के सामने खुद को प्रस्तुत कर पाए। श्यामायते न युष्मासु यह कांचन विवाग्निषु। भाई जैसे सोने को अग्नि में डाला जाए और वो काला ना पड़े तो ही वो सोना होता है, और अधिक वो लाल हो जाए, चमकने लग जाए, इसी प्रकार से जब लोगों के समक्ष जाकर के किसी का अभिनय और स्पष्ट होता है, तभी आप ये मानिए कि वास्तविक प्रदर्शन हुआ है। महारानी से पूछा जाता है तो महारानी तो बिना पूछे ही सामने से कहती हैं, दिष्टया परीक्षिता आराधनेन आर्यो वर्धते। भाई परीक्षकों ने जिस प्रकार से प्रशंसा की है, आप अभिवृद्धि प्राप्त कर रहे हैं, गणदास को अभिनंदन देती है। देखिए अपने पक्ष वाले को अभिनंदन दिया जाता है। गणदास कहती है देवी परिग्रह एवं वृद्धि हेतु, ये आपकी ही कृपा है कि मैं इस प्रकार से वृद्धि को प्राप्त हुआ। अगर आपने अनुमति नहीं दी होती तो मैं ये प्रदर्शन ही नहीं कर पाता, और प्रदर्शन नहीं कर पाता तो मेरा नाम भी नहीं हो सकता था, कुछ नहीं हो सकता था। ये तो आपका ही आशीर्वाद है, ऐसा कहता है। गौतम वदेदानिम यत्ते मनसि वर्तते। गौतम तुम बताओ, तुम क्या कह रहे थे, क्या दोष था। भाई और किसी ने कोई दोष बताया नहीं है। तो अब विदूषक को तो कुछ ना कुछ तो उपाय बताना पड़ेगा ना। तो कहता है प्रथमोपदेश दर्शने प्रथमम ब्राह्मण से पूजा कर्तव्या। भाई आप पहली बार ये अभिनय कर रही है तो उससे पहले तो ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए थी। सा ननु वो विस्मृता, और आपने वो ब्राह्मण पूजा नहीं किया, आप ब्राह्मण पूजा को भूल गए हैं। भाई आप पहली बार ये प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपको पहले ब्राह्मण पूजा करनी चाहिए थी। परिव्राजका बड़ी जोर से हंसती है। अहो प्रयोगाभ्यंतरा प्रश्न, ये तो प्रयोग के अंदर का प्रश्न था।
यानी जो प्रयोग किया गया, जो नाटक वहाँ, जो भी वहाँ प्रदर्शित किया गया, ये बड़ा ही उससे संबंधित प्रश्न है। सर्वे प्रहसता, सभी हंसते हैं, स्वाभाविक बात है। विदूषक ने इसीलिए ये बात कही थी। मालविका को भी हंसी आ जाती, वो भी हंस पड़ती है। राजा धन्य धन्य हो जाता है, अपने मन में कहता है उपात सार चक्षुषा में स्व विषय यद अनीना। ओहो हो, मेरी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं ना, इन बड़ी बड़ी आंखों के होने का आज मुझे फल प्राप्त हो। जो इसने यानी मालविका ने क्या किया है, स्मयमान मायताक्ष किंचित अभिव्यक्त दसन सोभिमुखम। इसने हंसते हुए थोड़ा सा ये जो मुस्कुराई है और दांतों की पंक्ति थोड़ी सी जो इसकी दिखाई दी है, असमग्र लक्ष्य केसर उच्छ्वसि दिव पंकजम दृष्टम। जैसे कोई कमल अभी खिल रहा हो और उसके अंदर के जो केसर के कण है ना, उसके अंदर के जो परागण के कण होते हैं वो अभी दिखाई नहीं दिए हैं, कुछ ही कुछ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि मालविका अट्टहास करके हंस पड़ी है, हंसी है, मुस्कुराई है। जिस स्मित को हास्य रस का सर्वस्व श्रेष्ठ माना गया है, कृष्ण के चेहरे पे जो मुस्कान हमेशा रहती है, इस मुस्कान की बात है जो सबको आकर्षित करती है। राजा कहता है कि आज मैं धन्य हो गया। गणदास कहता है महाब्राह्मण न खलु प्रथमम नेपथ्य प्रदर्शनम इदम। अरे महाब्राह्मण, ये हमारा कोई पहला प्रदर्शन नहीं है। भाई मालविका का पहला प्रदर्शन होगा ना, ये तो गणदास की परीक्षा हो रही है, तो गणदास का तो ये पहला प्रदर्शन नहीं है। अन्यथा कथम त्वाम अर्चनीयम नार्चयिष्यामः। नहीं तो आप जैसे पूज्य की पूजा मैं नहीं करता, ऐसा कैसे हो सकता था। अब यहाँ महाब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया है। देखिए संस्कृत का ये वैशिष्ट है, यहाँ गालियाँ भी दी जाती हैं ना तो प्रशंसा लगती हैं। ब्राह्मण को आप महाब्राह्मण कहें तो इसका अर्थ ब्राह्मण को गाली देना होता है। महाब्राह्मण का अर्थ होता है जिसको हम कहते हैं चांडाल या शूद्र, उसको हम महाब्राह्मण कहते हैं। तो अरे महाब्राह्मण, आप तो बहुत बड़े ब्राह्मण हैं। ये कोई हमारा पहला प्रदर्शन नहीं था। नहीं, आप जैसे को हम कैसे भूल सकते थे। तो उस हास्य की बात को आगे बढ़ाया। विदूषक कहता है मया नाम मुग्ध चातके नेव शुष्क घन गर्जिते अंतरिक्षे जलपानमिष्टम। अरे भाई ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं तो बेकार में ही मुग्ध चातक की तरह से और आशा लगाए बैठा था कि ये प्रदर्शन होगा और मुझे तो लड्डू मिलेंगे, मेरा तो पूजा किया जाएगा, मुझे तो भोजन वगैरह की प्राप्ति होगी, अथवा पंडित संतोष प्रत्यानंद मूड जाती। लेकिन अब मुझे तो यही मानना चाहिए, सब यहाँ निर्णायक महाराज महारानी अगर सब लोग संतुष्ट हैं तो मुझे भी संतुष्ट होना चाहिए। मैं कुछ गलत ही सोच के बैठा हुआ था। ठीक है, सब लोग प्रसन्न हैं, सब खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। यतो अत्र भवत्या शोभनम भणितम तदो अस्मै इदम पारितोषिकम प्रयच्छामि। तो चलो आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है तो आपको मेरी तरफ से ये इनाम दे रहा हूं। ये कह करके राजा के हाथ में से कंगन निकाल करके देने की कोशिश करता है और ऐसे में महारानी तुरंत उसको रोकती हैं। तिष्ठ दावत, रुक जाओ। गुणांतर अजानन किम निमित्तम त्वाम आभरणम ददासी। अरे भाई जब तुमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ क्या हुआ, योग्य हुआ अयोग्य हुआ, तो तुम ये आभूषण किस प्रकार से दे रहे हो। तो विदूषक है परकीयमिति, मेरा कहाँ है, महाराज का है तो दे रहा हूं। अरे भाई अगर मुझे ज्ञान नहीं, मुझे पता नहीं चला, अच्छा हुआ बुरा हुआ, तो मेरी चीज नहीं दे रहा हूं। सबने कहा अच्छा है तो मैं भी दूसरे की चीज दे रहा हूं। ऐसे में महारानी गणदास की तरफ देखते हुए कहती है आर्य गणदास दर्शितोपदेशातीत शिष्या, आपकी शिष्या का प्रदर्शन पूर्ण हो गया है, यानी जल्दी ले जाओ, क्यों इतनी देर तक इसको खड़ी रखी हुई है। गणदास कहता है वत्से प्रतिष्ठस्वेदानी, अब आप प्रस्थान कर सकती हैं। मालविका स्नेहाचारेण निष्क्रांता, मालविका जो है स्नेहपूर्वक सबकी तरफ जैसे विनम्रता पूर्वक नमस्कार किया जाता है इस प्रकार से वहां से निकल जाती है। विदूषक कहता है महाराज से एतावन में मति विभो, महाराज बस इतना ही कर सकता था, उतना मैंने किया है। भवंतम सेवितुम, आपकी सेवा के लिए। राजा कहते हैं अलम अलम परिच्छेदेन,
यहाँ बस इस तरीके से बात पूरी मत करो। भाग्यास्तमय मिवाक्षणो हृदयस्य महोत्सवावसानमिव द्वार पिधानमिव धृतिर्मन्ये तस्या तिरस्करणम। मित्र, ऐसी बात नहीं कह सकता। आप ऐसे कह दो बस इतना ही आप कर सकते थे, यहाँ आके बात करता। अभी तो बात शुरू हुई है भैया, अभी तो ये कहानी शुरू हुई, तुम कहोगे इतना ही तुम कर सकते थे, ऐसे नहीं चलेगा। जैसे ही वो यहाँ से गई है ना, तो उसके जाने के बाद आंखों का तो भाग्यास्त हो गया कि अब आंखें होना न होना एक समान है। हृदयस्य महोत्सव अवसानमिव, और जो हृदय का उत्सव चल रहा था, बड़ा आनंद में था हृदय, उसको देख देख करके उसकी एक एक अदा पे जो फिदा था, उसका भी अवसान हो गया, वो भी खत्म हो गया। द्वार पिधानमिव धृते, मेरे धैर्य के सारे दरवाजे बंद हुए जा रहे हैं, अब धैर्य रह नहीं रहा है। तस्यास तिरस्करणम, उसका यहाँ से जाना ये मुझे बड़ा ही अखर रहा है। इस प्रकार से महाराज उसकी अनुपस्थिति को विशिष्ट रूप से विदूषक के सामने व्यक्त करते हैं। विदूषक कहता है, दरिद्रो इवातुर वैद्येन औषधम दिए मानम इच्छसी। आप बड़े हैं ऐसे दरिद्र रोगी की तरह कि जो वैद्य को बताने जाएगा कि महाराज जरा मुझे फीवर है, आप देख लीजिए, और जब वो वैद्य देखेगा तो ये अपेक्षा भी रखेगा कि दवा भी आप ही दे दो। मतलब डॉक्टर ने आपको बता दिया कि ये बीमारी, ये दवा ले लो, तो आपको जाकर के वो दवा लेके खानी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे दरिद्र रोगी होते हैं जो अगर वैद्य उसको बता दे कि आपको ये रोग है, तो कहते इस रोग की दवा भी आप ही दे दो। अब मैंने आपकी इतनी मदद की, अब आप कहें कि अभी मैं, अब वो आंखों के सामने से जान ही नहीं चाहिए, तो ऐसा तो कैसे हो सकता है। प्रविश्य और देव मदीय मिदानीम प्रयोगम अवलोकयितुम क्रियताम। महाराज, अब मेरा प्रयोग देखा जाए। राजा अपने मन में विचार करता है, अब शीतो दर्शनार्थ था, अब कुछ और देखने लायक रह ही कहाँ गया है। लेकिन अब ऐसा कैसे कह सकता है हरदत्त से, तो दाक्षिण्यम अविलंब्य, दाक्षिण्य दिखाते हुए कहता, ननु परित्सुकाय वयम, हम तो आपका प्रदर्शन देखने के लिए बड़े व्याकुल हो रहे हैं। हरदत्त कहता, अनुग्रहीतोस्मि, मैं धन्य हुआ। तभी पर्दा के पीछे से आवाज आती है, जयतु देवा उपारूढ़ो मध्याह्न। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मध्याह्न हो गया है। अब मध्याह्न का बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ कालिदास ने किया। पत्र छाया सुहंसा मुकुलित नयना दीर्घिका पद्मिनी नाम सौधान्यत्यर्थतापाद वल विपरिचय द्वेषी पारावतानी विन्दुक्षेपान् पिपासु परिसरत शिखी भ्रांति मदवारी यंत्रम सर्वैः रुस्रैः समग्रत्वमिव नृपगुणैः दीप्यते सप्त सप्ते। महाराज, पत्तों की छायाओं के बीच में आंख बंद किए हुए हंस, दीर्घिका पद्मिनी नाम, जो तालाब हैं, जो सरोवर हैं, उनमें कमल की पत्तों की छाया के नीचे आंख बंद करके हंस बैठ गए। अत्यंत सूर्य के आतप के कारण जो पारावत हैं, कबूतर हैं, वो जहां पे सबसे अधिक बैठा करते हैं, छज्जा जैसा होता है, कबूतर लोग उसी पे ज्यादा मस्तियां करते हैं। लेकिन वो स्थान उनसे परिचित होने के बाद भी द्वेषी वहां नहीं बैठे हैं, वहां से दूर हैं, क्योंकि वहां तो बड़ी गर्मी लग रही है। बिंदुक्षेपान पिपासु परिसरत शिखी भ्रांति मद वार यंत्रम, घूमते हुए वारी यंत्र में से जो पानी की बूंदें गिर रही हैं, उनको शिखी यानी मोर बार बार पीने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वै उस्रै समग्रत्वमिव निपुगुणै दीप्यते सप्त शक्ति। जैसे आप में सभी प्रकार के राजा के गुण हैं, इसी प्रकार से सूर्य अपनी सभी कलाओं से, यानी पूरी भर दोपहर में जिस प्रकार से सूर्य तपता है, या जिस प्रकार से आप राजा के सभी गुणों से युक्त हैं, उसी प्रकार से तेजस्वी सूर्य इस समय तप रहा है। विदूषक भी कहता अविद अविद, हाँ महाराज, बस बस
अस्माकं पुनर्भोजन वेलोपस्थिता, हमारे भोजन का समय हो गया है। उचित वेलातिक्रमिते चिकित्सिका दोषम उदाहरन्ति, अगर योग्य समय भोजन का निकल जाए, आप समय पे भोजन ना करें, तो चिकित्सक लोग कहते हैं, वैद्य लोग कहते हैं कि ये बड़ा गड़बड़ होता है, व्यक्ति को भोजन बिल्कुल समय पे करना चाहिए। किम इदानीं भणसि, अब आप क्या कह रहे हैं? अभी भी आपको ये सारे प्रयोग देखने हैं, अरे पहले भोजन वोजन कर लें। हरदत्त कहता है नास्ति वचनस्य अन्यस्य अवकाशो अत्र। अब उसने अंतिम वाक्य की आप क्या कहते हैं, ये हरदत्त की तरफ देख के विदूषक ने कहा था। अब हरदत्त से अगर विदूषक ये पूछे कि भोजन का समय हो गया है और वैद्य कहते हैं कि भोजन समय पे करना चाहिए, आप क्या कहते हैं, तो क्या ये कहेगा कि नहीं साहब पहले हमारा नृत्य देख लो, भोजन बाद में करना चाहिए? ऐसा तो कह नहीं सकता है। तो कहता है कि नास्ति वचनस्य अन्यस्य अवकाशोऽत्र। अब भाई इस यहाँ पे और कोई बात कहने का अवकाश ही कहाँ रह गया, क्योंकि शतम विहाय भोक्तव्यम ऐसा कहा गया है कि 100 काम छोड़ के व्यक्ति को भोजन करना चाहिए। अब जब आप कह रहे हैं कि भोजन का समय हो गया, तो फिर ये तो कैसे कहा जा सकता है कि ठीक है। राजा के तेन ही त्वदीयम उपदेशम सो वयम द्रक्ष्यामा, तो आपके उपदेश को कल हम देखेंगे। विश्राम यदु भवान, आज आप आराम कीजिए। हरदत्त यदाज्ञापयति देवः, महाराज की जो आज्ञा, ये कह के निकल जाता है। महारानी कहते हैं महाराज से, निर्वर्तय आर्यपुत्रो मज्जन विधि। आर्यपुत्र आप मज्जन विधि वगैरह, हाथ पैर मुंह वगैरह धो करके, भाई भोजन से पहले तैयार तो होना पड़ेगा। हो सकता है आलस में रहे हो, राजा ने अभी स्नान भी नहीं किया हो। भाई राजा लोगों का क्या, कौन क्या कह सकता है, क्योंकि मज्जन विधि के दोनों अर्थ होते हैं। शुद्धिकरण भी मज्जन विधि को कहा जाता है, और शुद्धिकरण तो स्नान के द्वारा भी होता है, हाथ पैर धो के भी होता है। तो आप मज्जन विधि को पूरा कर लीजिए। विदूषक कहता है भवती विशेषेण पान भोजनम त्वरय, ये सब तो होता रहेगा, आप खान पान की जरा शीघ्रता करवाइए। देखिए ये विदूषक वाला स्वभाव है, वो मजाक करते हुए हंसते हंसते हर बात में खाने की बात लाता है। परिव्राजिका उठ के खड़ी होती है, स्वस्ति भवते इति सपरिजनया देव्यासः निष्क्रांता। इसके बाद महारानी के साथ वो वहाँ से निकल जाती है। विदूषक कहता है भो वयस्य न केवलम रूपे शिल्पे अपि अद्वितीया मालविका, भाई खाली शकल से ही नहीं, कला की दृष्टि से भी मालविका बड़ी ही सुंदर है। राजा कहता है मित्र, अव्याज सुंदरी ताम विज्ञानेन ललितेन योजयता परकल्पितो विधात्रा बाणः कामस्य विषदिक्तम्। भाई एक तो वो अत्यंत सुंदर थी, अव्याज सुंदरी, यानी व्याज यानी मेकअप वगैरह को कहा जाता है, सीधी भाषा में कहें कि जो मेकअप भी नहीं करे, किसी भी प्रकार का कोई व्याज नहीं हो, फिर भी जो अत्यंत सुंदर दिखाई देती है। अब विशिष्ट लालित्यपूर्ण इस ज्ञान से जब उसका योजन किया गया है, यानी एक तो सौंदर्य, और सौंदर्य के साथ ये कलाकारी जब उसके अंदर आ गई है, पर कल्पितो विधात्रा, विधाता ने कि ब्रह्मा जी ने उसको बनाया है क्या, कामस्य बाण विषदग्धम, काम का बाण हो, वो भी विष से डूबा हुआ हो। भाई सामान्य बाण है, वो आपको लगे तो एक पीड़ा होती है, आपने बाण निकाल दिया, थोड़े दिन में घाव भर जाएगा। लेकिन विष वाला बाण जो होगा ना, वो जब लगेगा जाके ना कहीं, तो बाण अगर आप निकाल भी देंगी तो भी उसका विष सारे शरीर में फैल जाएगा, और फिर तो आप बस उस बाण का ही काम होगा, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो अब तो ये कामदेव का एक तो बाण, और वो भी विष में डूबा हुआ हो, इस प्रकार से वो अत्यंत प्रभावशाली हो गई है। किम बहु ना सके, अब ज़्यादा क्या कहूँ, चिंतयितव्योऽस्मि, अब तो मैं चिंता के पात्र बन गया हूँ, यानी अब तुम मेरी चिंता करो, मेरा क्या होगा मुझको खुद को पता नहीं है। विदूषक कहता है भवता अपि अहम दृढ़म विपणिकंदुरिव सा उदराभ्यंतरम दह्यते। अब आप ये सब बातें भूलो, आपकी दशा कैसी है ये तो नहीं पता, लेकिन मेरा पेट जो है ना, किसी हलवाई का गर्म तवा हो ना, इस प्रकार से मेरा पेट अंदर से तप रहा है। राजा कहते हैं एवमेव भवान सुहृद अर्थेपि त्वरताम, जैसे आप अपने भोजन के लिए जल्दबाजी कर रहे हो ना, ऐसे अपने मित्र के लिए भी जल्दबाजी करना। यानी विदूषक भोजन की बात करता है और महाराज मालविका की बात करते हैं, उसको वो लक्ष्य है, उसको वो लक्ष्य है, दोनों अपने अपने लक्ष्य के लिए वो कहते हैं कि आप हमारे भोजन की जल्दी करो, तो कहते हैं आप हमारी मालविका के लिए जल्दबाजी करना। विदूषक कहता है गृहीत क्षणः
किम्नु मेधावली निरुद्धा ज्योत्सनीव पराधीन दर्शना तत्र भवति। देखिए, थोड़ा शांति रखिए, कुछ भी विचार करना हो तो थोड़ा विचार करने के लिए समय दीजिए। मेघावली निरुद्धा ज्योत्सनीव, जैसे बहुत सारे बादलों के पीछे छुपी हुई चांदनी हो ना, इस प्रकार से वो पराधीन दर्शना है। उसको देखा नहीं जा सकता है क्योंकि वो तो महारानी के उसमें है। भवानपि, और आप भी कैसे हैं? सूना परिसर चर इव विहंग आमिष लोलुपो भीरुकश्च। किसी कसाई के घर पे जैसे बैठा हुआ गीध पक्षी होता है ना, जिसको उस कसाई से डर भी लगता है कि जो मुर्गा काट सकता है, जो हिरण काट सकता है, उसको अगर मौका मिल गया तो मेरी भी गर्दन काट देगा। तो गीध को उससे डर भी लगता है, और उसके घर पे जो मांस रखा है वो मांस उसको खाना भी होता है। आपकी भी दशा महाराज ऐसी है। भवानपि, आप भी सूना परिसर चर इव विहंग आमिषो लोलुपो भीरुश्च। आपको मांस भी चाहिए और आपको डर भी लगता, आपको मालविका भी चाहिए और धारणी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। तद अनातुरो भूत्वा कार्य सिद्धिम प्रार्थय मानो मेरोच से। लेकिन जब आप इसके लिए मुझसे प्रार्थना करते हैं कि मित्र कोई मार्ग निकालो, कुछ करो, कैसे भी इस कार्य में मुझे सफलता दिलवाओ, मेरा मिलन कैसे भी करो, तो ये सब आप कहते हो मुझे अच्छे बड़े लगते हैं। इस प्रकार से विदूषक महाराज को ताने भी देता है। ये है मित्र भाव, और महाराज से ये भी कहता है, और ये भी महाराज को एक तरीके से विश्वास है कि भाई मेरा कार्य ये अवश्य पूर्ण करवाएगा। राजा कहता है कथम अनातुरो भविष्यामि, भाई अनातुर कैसे हो जाऊं? सर्वान्तःपुर वनिता व्यापार प्रतिनिवृत्त हृदयस्य सा वाम लोचना में स्नेहस्य कायनी भूता। देखिए, अंतापुर में इतनी सारी रानियां हैं, ध्यान दीजिएगा। अग्निमित्र के निवास में धारणी और इरावती दो नाम तो पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि दो ही रानियां हैं। सर्व अंतःपुर वनिता व्यापार प्रतिनिवृत्त हृदयस्य, अंतःपुर की सभी रानियों के प्रति के व्यवहार से जिसका हृदय प्रतिनिवृत्त हो गया, अब किसी की तरफ देखने का मन नहीं होता, अब किसी के पास जाने का मन नहीं होता है। स वाम लोचना में हृदय से एक आयनी भूता, अब मेरे हृदय का एकमात्र स्थान वही वाम लोचना बन गई है, वही मालविका बन गई है। और तुम कह रहे हो कि धैर्य रखो, अब कैसे धैर्य रखा जाए? इति निष्क्रांता सर्वे। यहाँ आकर के दूसरा अंक पूरा होता है। अब जो दूसरे अंक की जो बातें थी उन पे कुछ ध्यान आपको देना है। मैंने तुरंत इसलिए नहीं कहा क्योंकि कथा में रसभंग होता है। जहाँ पे मालविका ने गीत प्रस्तुत किया है और उसने जब राजा के सम्मुख ये गीत गाया है, तो ये पताका स्थानक था। ये पताका स्थानक था जब मालविका ये गीत गाती है कि आप में ही जिसका मन लगा हुआ है, ऐसी पराधीन आप मुझे माने। तो ये क्या था? ये पताका स्थानक था। यहाँ पे इस रचना में इस स्थान को आप पताका स्थानक मानेंगे। और अभी प्रयत्न चल रहे हैं कि मालविका कैसे प्राप्त की जाए। अभी तक मालविका के दर्शन हुए हैं, अच्छी तरीके से दर्शन हुए हैं, लेकिन अभी प्राप्त्याशा वाली स्थिति नहीं आई है। आरंभ हो गया, प्रयत्न चल रहा है, अभी प्राप्त्याशा वाली स्थिति नहीं आई है। लेकिन संधि के रूप में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से गर्भ संधि का प्रारंभ, ये दूसरा अंक पूरा होगा। इसके बाद तीसरे अंक में जिस प्रकार से मालविका को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे, तो मुख प्रतिमुख संधि पूरी हो गई है और गर्भ संधि यहाँ से आगे से शुरू हो जाएगी। कौन सा ऐसा वाक्य है, कौन सा ऐसा डायलॉग है, कौन सी ऐसी स्थिति है, उसकी भी चर्चा हम तीसरे अंक में आने के बाद करेंगे। लेकिन ये पताका स्थानक है, इसका परिचय आपको दिया। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मित्रों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।